हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी खाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी हरियाली तीज कब है, इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, कब तिथि शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। साथ ही पूजा विधि, लड्डू गोपाल जी की आप इस दिन किस तरह से पूजा कर सकते हैं, शिव पार्वती की आप किस विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं जिससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो, और ये हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि हरियाली तीज का जो पर्व है वो 7 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। सनातन धर्म में हर त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक हरियाली तीज है जो कि देश भर में मनाया जाता है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास की सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस दिन पूरे वर्ष का इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति से जुड़ने का पर्व कहा जाता है, क्योंकि श्रावण के कारण सारे जो पौधे हैं वो उजले उजले नजर आते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज या श्रावणी तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की मनाया जाता है। इसका वर्णन भविष्य पुराण में भी आता है। दोस्तों कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तप किया। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जब देवी ने शिव जी की तपस्या की थी तो 107 जन्म बिताने के बाद उन्हें पार्वती माता का जन्म के रूप में शिव जी ने स्वीकार किया था। मतलब 108 जन्म तक उन्होंने लगातार शिव जी की तपस्या की थी, हर जन्म में, हर रूप में। शिव जी ने उन्हें पार्वती माता के स्वरूप में ही स्वीकार किया था। शिव जी ने भी उन्हें वरदान दिया था कि जैसे तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है, उसी तरह से अगर कोई सुहागन महिला इस व्रत को रखेगी तो उसकी जो पति की उम्र है वो लंबी होगी। हमारी कन्या चाहती है कि उसका विवाह किसी से हो जाए या किसी को वो चाहती हैं, तो वो ये व्रत रखेंगी तो निश्चिंत ही भोले बाबा उनकी इच्छा पूरी करेंगी। जैसे पार्वती माता ने शिव जी को प्राप्त किया था, वो भी सुयोग्य वर की प्राप्ति उन्हें हो जाएगी। ये है दोस्तों कि विष्णु भगवान जी का भी उनके लिए विवाह का प्रस्ताव गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो शादी करेंगी तो केवल शिव जी से करेंगी, और वो वन में तपस्या करने के लिए चली गई थी। इस तरह का वर्णन भी सुनने में आता है दोस्तों। तो तभी उन्होंने तपस्या की थी और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था हरियाली तीज के दिन। तभी से ये पर्व मनाया जाता है। इसके डेट टाइम मुहूर्त की बात कर लेते हैं। हरियाली तीज 2024 में पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को रात 7:52 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगा। सनातन धर्म के अनुसार उन्हीं उदया तिथि ही मान्य होती है, तो उदया तिथि के अनुसार 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। और होता है नवविवाहिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पे क्या होता है, उनको मायके बुला लिया जाता है और ससुराल पक्ष से उनके लिए आभूषण, गहने, सिंदारा भेजा जाता है, जिसमें मिठाइयाँ, पूरा 16 श्रृंगार और सुंदर सुंदर वस्त्र, झूला वगैरह होता है। बस राधा रानी है तो एक दिन पहले आप उनका भी सिंदारा ला सकते हैं। मतलब उनके लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार, मेहंदी, चूड़ी और उनकी मेहंदी भी लगा सकते हैं एक दिन पहले। एक दिन पहले महिलाएं जो होती हैं हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती हैं, जो कि 16 श्रृंगार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके दिन सुहागन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं है तो सुहागा जेठानी या फिर अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। की बात कर लेते हैं। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर में तोरण का मंडप सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिव जी, गणेश और पार्वती की जो प्रतिमा है वो स्थापित करें। की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री एक थाली में आपने जो भोजन बनाया होगा, आज के दिन खीर अवश्य बनाइएगा, क्योंकि शिव जी को खीर बेहद पसंद होती है और सावन में इसका बहुत विशेष महत्व होता है। फिर माता पार्वती, शंकर जी को वस्त्र अर्पित करना, उपचार से उनका पूजा करिएगा और हरियाली तीज की कथा और आरती अवश्य करिएगा। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाना चाहते तो आप मंदिर में जाकर भी विधिवत पूजा कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन सुहाग का सामान जरूर अर्पित करिएगा। दोस्तों, आपके पास राधा रानी है तो आप उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी सभी का जो स्वरूप है सब देवी माता ही होती हैं, तो उनको भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पार्वती माता को मंदिर में अर्पित कर सकते हैं।
के दिन आप भोजन में घेवर बना सकते हैं। मिठाई, मालपुए, पूड़ी, खीर जो भी आपके यहाँ बनता हो वो अवश्य बनाइएगा और माता पार्वती को भोग लगाइएगा। फिर वो जो थाली है उसमें पैसे लेके अपनी सासू माँ को दे सकते हैं और वस्त्र वगैरह भी ज़रूर दीजिएगा या फिर अपनी जेठानी को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद इसमें झूलन का विशेष महत्व होता है। तो आप अगर स्वयं भी झूला झूलना चाहें तो आप झूला झूल सकते हैं। गाँव में तो पेड़ों पर झूला डाल दिए जाते थे, 1 महीने पहले से ही तैयारी हो जाती थी, लेकिन आज के दिन कुछ विशेष महत्व होता है। तो आप देख लीजिएगा, झूले की कुछ व्यवस्था हो तो झूला जरूर झूल लीजिएगा। इसके अलावा आज के दिन जो भी आपने भोग बनाया है, खीर, पूड़ी और घेवर का भोग अवश्य लगाइएगा। लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को भी, उनको विशेष रूप से झूला जरूर झूलाइएगा। इसका विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा और शिव पार्वती की पूजा, हरियाली तीज का व्रत इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।